बजरंग दल, करनी सेना, फलानी सेना, ढिमाकी सेना जो कहते हैं कि हमारी बेटियों को खतरा है। किससे खतरा है? मुसलमानों से खतरा साहब। लव जिहाद और ये जिहाद, आज ये बेटियां बैठी किसके बताओ? ये मुसलमानों की है, ये दलितों की है। अरे ये हाँ बुलाओ ना कंगना रनौत को। पहलवानों से जुड़ा हुआ मामला हो, ब्रजभूषण शरण सिंह का हो, चाहे और बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं कि जो हिंदू और हिंदू में भी खासतौर से ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, बाबा आदित्यनाथ योगी की जाति से आते हैं, तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। करनी सेना का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का जो ये कह रहा है कि क्या नाम है राकेश टिकैत अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे कि उन्हीं के पास में ट्रैक्टर ट्रॉली है, ठाकुर समाज के पास में भी ट्रैक्टर ट्रॉली है। सरकार कर क्या रही है समझना चाहिए। 13 दलितों के बच्चे शहीद हुए तो क्या पुलिस की गोली से मरे थे? वो नहीं मरे थे ना, यही जातिवादी गुंडों ने मारे थे। कि एक तरफ सूबे की ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश माफिया राज खत्म हो गया। अभी हाल ही में अतीक की हत्या हुई है और उसके बेटे को उसका एनकाउंटर हुआ, उसके साथियों का एनकाउंटर हुआ। तो क्या फिर ये ब्रज शैली में देखना सही है कि माफिया है और उसका हाल भी ऐसा ही होना चाहिए? जैसे देखिए जो योगी जी कह रहे हैं ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज खत्म हो गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें जो कही जा रही है, तो वो बात क्यों कर किस संदर्भ में कही जा रही है वो समझ लेनी चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज खत्म हो गया है तो किसके लिए खत्म हो गया है? वो मुसलमान अगर कोई उसका आरोप है तो उसके लिए उस पर बुलडोजर चल रहा है, अगर कोई दलित तो उस पर चल रहा है, कोई माइनॉरिटी का तो उस पर चल रहा है। लेकिन जो आधा दर्जन से ज्यादा बाहुबली नेता ठाकुर समाज के घूम रहे हैं, चाहे वो पहलवानों से जुड़ा हुआ मामला हो, ब्रजभूषण शरण सिंह का हो, चाहे और बहुत सारे लोग इस प्रकार के हैं कि जो हिंदू और हिंदू में भी खासतौर से ठाकुर कम्युनिटी से आते हैं, बाबा आदित्यनाथ योगी की जाति से आते हैं, तो उनके लिए कोई कानून नहीं है। अगर इतने ही लोग कहते हैं कि हम लोग न्याय प्रिय हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है, तो मैं जंतर मंतर में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि बाबा आदित्यनाथ योगी को चाहिए कि वो क्या नाम है जो पहलवान लड़के यहाँ बैठी हैं उन्होंने जो गंभीर आरोप लगाए हैं उस पर जो FIR हुई है तो ब्रजभूषण सिंह शरण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही अभी गिरफ्तारी? आप अगर किसी पर अतीक अहमद का आपने जिक्र किया तो अतीक अहमद के बारे में दो बात कही जा रही है। एक तो वर्तमान में मुसलमान था, पूर्व में यादव था, वो तो यादव और वो भी कन्वर्टेड मुसलमान, तो फिर मरना तो निश्चित था ही था ना। तो आप उस चीज को समझिए कि जो लोग इस बात की इस तरीके की भाषा का या इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं वो खुद जातिवादी है और उनके नजर में इस देश के अंदर दलित, मुसलमान, सिख ये सब जो है, अगर सिख आंदोलन करेगा तो खालिस्तानी है, दलित आंदोलन करेगा तो माओवादी नक्सली है, मुस्लिम जो है वो अपने अधिकारों को लेकर के जंतर मंतर पे कहीं बैठेगा तो वो क्या नाम कहीं ना कहीं पाकिस्तानी है। क्या मतलब उत्तर प्रदेश की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो जाति पर आधारित है? बिल्कुल 100%। आप जो डिनाई नहीं कर सकते, आप उसको देखिए ना भाई, जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार जब बीजेपी सरकार में आई थी 2017 में, तो 17 वाले चुनाव में आप देखिए 325 MLA थे बीजेपी के। 325 MLA में एक भी आदमी, एक भी MLA ऐसा नहीं था जिसको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। बाबा आदित्यनाथ योगी का इस्तीफा कराया गया, MP की सीट खाली कराई गई, उनको MLC से छोड़ करके MLC बनाया गया और फिर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो क्योंकि उनको कट्टर हिंदू चेहरा चाहिए था, जो देश के अंदर जिस भाव के आधार पर उत्तर प्रदेश में वो जीत करके आए थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदुओं के लिए ये करेंगे, हिंदुओं के लिए वो करेंगे, मुसलमानों को सबक सिखा देंगे, दलितों का सत्यानाश कर देंगे, बेड़ा गर्क कर देंगे, तो उस काम को बेहतर तरीके से कौन कर सकता था? तो बाबा कर सकते थे, तो बाबा को वो लेकर के आए। तो बीजेपी वाले जो वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, उसमें कोई लाग लपट नहीं है, वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। जाति के आधार पर वो राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर वो राजनीति करते हैं, भाषा के आधार पर वो राजनीति करते हैं, अपने फायदे के लिए वो जो भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और बाकी के लोग जो है, आप देखिए हम ये जंतर मंतर पर खड़े हैं, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जब NRC CA का आंदोलन चल रहा था, जहाँ वो लखनऊ के घंटा घर पे चल रहा था, जहाँ शाहीन बाग में चल रहा था, तो उस समय ये जो लोग बैठे ना यही कह रहे थे सब पाकिस्तानी मारो, दिल्ली पुलिस लट बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारे लगाए जा रहे थे। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब वही दलितों का 2 अप्रैल 2018 को एट्रोसिटी एक्ट में जब भारत बंद हुआ, जब 13 दलितों के बच्चे शहीद हुए तो क्या पुलिस की गोली से मरे थे? वो नहीं मरे थे ना, यही जातिवादी गुंडों ने मारे थे। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि फिर अभी आप देखेंगे कि 13 महीने तक किसान आंदोलन चला, तो वो भी 1000 से ज्यादा किसान मारे गए। अब ये लड़कियां यहाँ बैठी है जंतर मंतर पर, बारी बारी से पिटेंगे सब, नंबर सब का आना है, कभी दलित का आना है, कभी मुसलमान का आना है, कभी पिछड़ों का आना है, कभी सिखों का आना है, पिटने सब है। इस देश के अंदर जो जातियों के आधार पर अपने आप को सर्वोच्च माने बैठे हैं, जिनके हाथ में शासन और सत्ता है, जो देश का रूल कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम तो मतलब माँ के पेट से जो है पूजनीय पैदा हुए हैं,
जिनको ढोल गवार सूत्र पर सुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जो ये रामायण की चौपाई, इसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती, जिसमें कहते हैं नहीं साहब जो ताड़ने का मतलब जो है वो 2 मिनट में बदल देते हैं। तो ये वो जो जातिवादी गुंडे हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, उन जातिवादी मानसिकता के लोगों से बचना कोई नहीं है। चाहे ये जाट और ये जो पहलवान लड़कियां हैं बैठी हो, अब मैं कहता हूँ ना, जब मिर्चपुर कांड हुआ था तो किसने किया था? यही लोग थे ना। गोहाना कांड हुआ था, दलितों घर में आग लगाई थी, यही लोग थे ना। तो ये जब अपने आप को समान समझ रहे थे, तो जब दलितों की लड़कियों को उठा करके बलात्कार किया जा रहा था, अब उनकी लड़कियां खुद रोड पर बैठी देखो। तो मैं कहता हूं कि उस मनुवादी सिस्टम से, उस जातिवादी सिस्टम से, उस गैर बराबरी वाले सिस्टम से बचना कोई नहीं है। पिटेंगे सब बारी बारी से। इस देश के अंदर जो मुठीवर लोग हैं, जो अपने आप को सवर्ण समझते हैं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा अकलमंद समझते हैं, जो अपने आप को बाई बर्थ क्या नाम है पूजनीय मानते हैं, उनकी लाठियों से कोई नहीं बचने वाला है। तो आप इस बात को समझिए। और आज जो लड़कियां यहाँ बैठी हैं, ये विचारणीय प्रश्न है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आवाज आ रही है लखनऊ से कि यहाँ पर जो हमने माफियावाद खत्म कर दिया, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि आज देश की बेटी जो ये बैठी है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते, जिनके लिए प्रधानमंत्री सेल्फी खिंचवा करके उनके साथ ट्वीट करते थे कि 130 करोड़ भारतीयों का जो सीना गर्भ से छोड़ा हो गया, आज वही बेटियां प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर 20 दिन से बैठी है। न्याय नहीं मान रही है। FIR कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। इससे ज्यादा जातिवाद क्या हो सकता है भाई? इससे ज्यादा क्षेत्रवाद और भाषावाद क्या हो सकता है? क्या जब ये लड़कियां गोल्ड मेडल जीत करके लाई थी, जब जाट की लड़की थी या हरियाणा की लड़की थी, तब देश की बेटी थी। लेकिन आज सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं तो जाटों की लड़कियां, ये तो हरियाणा की लड़कियां, डूब कर नहीं मारा जाता, शर्म नहीं आती इन लोगों को। तो ये जो चल रहा है, ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो जातिवाद के आधार पर चल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि इन लोगों को समझना पड़ेगा, बारी बारी से पिटना सबको है। जिस दिन इस देश का जब दलितों पर एट्रोसिटी हो और उसके साथ में जाट गुजर यादव खड़े हो जाएं, जब यादवों पर, जब जाटों पर, किसानों पर, कमेरा जातियों पर कोई हो, तो मुसलमान साथ में खड़े हो जाओ, तो इस देश में 85% जो बहुजन समाज है, जिसको SC ST OBC माइनॉरिटी कहते हैं, तब एकाकी बनेगी, तब कहीं ना कहीं लोगों में प्यार मोहब्बत बनेगा। और ये जातिवादी गुंडे जो 15% इस देश के अंदर विदेशी लुटेरे हैं, इनको ये समझ में आएगा कि तुम इस देश के मूल निवासी नहीं हो, इस देश का मूल निवासी जाग चुका है और वो खदेड़ देगा। जहाँ से कभी आए तो माफियाओं की फहरिस्त में ये नाम कैसे छूट गया कि 38 मुकदमे होने के बावजूद भी सब कुछ सही है? नहीं तो ये तो मैं और आप कह रहे हैं ना 38 मुकदमे। अभी देखो 44 मिनट का उनका देवांग के साथ में इंटरव्यू है, उसमें कह रहे मेरे ऊपर तो आज भी है, एक भी मुकदमा नहीं। और मैं तो यार ये नहीं, या तो ये लिस्ट झूठी है या वो झूठ बोल रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार के सामने लाइव इंटरव्यू में कह रहे हैं। और दूसरी चीज, मैं तो समझ रहा हूँ यार, कुछ थोड़ी बहुत शर्म लिहाज बची है नहीं बनी इस देश के लोगों के अंदर। जो आदमी जिस पर पोस्को एक्ट की तक मुकदमा दर्ज हुआ है और पोस्को में यह है कि आदमी को फौरन तत्काल से गिरफ्तार किया जाए, वो आदमी खुलेआम टीवी चैनलों पर इंटरव्यू देता हुआ घूम रहा है और पुलिस की हिम्मत नहीं कि उसको हाथ लगा दे यार। तो देखो ना कहाँ वजह, सिस्टम चंद लोगों के हाथ में हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ जब न्याय प्रिय लोग होते हैं ना सत्ता में बैठे हुए, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का राजा भैया बहुत बड़े दबंग थे, जब मायावती का सेंटर चला तो फिट हो गए, कहाँ मिले। तो ये समझना पड़ेगा, जब मायावती मुख्यमंत्री थी तो 5 साल तक वहाँ पर रिलायंस के पेट्रोल नहीं खुले। तो कोई कितना ही बड़ा पैसे वाला हो, कितना ही बड़ा दबंग हो, सरकार चाहे तो 2 मिनट में साफ कर देगी। ब्रजभूषण का जो बयान है वो कह रहे हैं कि इतने गंभीर आरोप लगाने के बावजूद भी वो टाइम, वो डेट, तिथि कुछ बताने तैयार नहीं है, कब किया, कैसे किया। तो ये नहीं, देखिए मैं क्या करूँ, अब ये जांच का विषय है। अगर आज की तारीख में, पहले मैं तो ये भी कहता हूँ, कल भी मैंने कहा, हमने अपने चैनल पे कहा कि अगर आज यहाँ ये वीरेश फोगाट और वो उसकी छोटी बहन बैठी है और गीता और बबीता नहीं है, तो ये विचारने प्रश्न है कि 2 बहनियां बैठ करके न्याय मांग रही है। एक बहन जो सरकार की उनमें DSP की पद पर बैठ करके मलाई खा रही है और दूसरी बहन जो है वो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवा करके कह रही है कि नहीं इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो या तो ये 2 बहन गलत है या वो 2 बहन गलत है, तो ये भी विचारणीय प्रश्न है। तो अभी तो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन पर सवाल होने चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो गलत है न्यायपूर्वक जांच होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाना चाहिए, उसको इस्तीफा देना चाहिए, जांच एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। और ये लड़कियां जो यहाँ बैठ करके कह रही हैं, इनके आरोपों में जो सच्चाई है तो उसको सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको उसको क्या नाम, आरोपी को दंडित होना चाहिए। लेकिन नागपाल जी, जो राजपूत समाज के लोगों ने महापंचायत करी हापुड़ में 87-84, देखिए इस देश का दुर्भाग्य है। अगर इस देश के अंदर, जब मैंने पढ़ा वो सुबह स्टेटमेंट, करणी सेना का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का जो ये कह रहा है कि क्या नाम है, राकेश टिकैत अपने दिमाग से इस बात को निकाल दे कि उन्हीं के पास में ट्रैक्टर ट्रॉली है, ठाकुर समाज के पास में भी ट्रैक्टर ट्रॉली है। सरकार कर क्या रही है समझना चाहिए, सरकार लड़वा रही है। अभी आपने देखा होगा 1-1.5 साल पहले यहाँ NCR में बड़ा हड़दंग हुआ था, मीर भोज को लेकर के, जाति को लेकर के। राजपूत कह रहे थे हमारा है, गुर्जर कह रहे थे
हमारा है, और दोनों लड़ रहे थे। और ऐसी दादरी में हुआ था ना, मीर भोज को लेकर के राजपूत कह रहे थे हमारा, गुजर कह रहे थे हमारा है। तो जो बीजेपी की रीढ़ की हड्डियां हुआ करती थी जाती है, गुजर और राजपूत दोनों को लड़वा दिया। अब ठाकुर और जाटों को लड़वाने का काम कर रही है सरकार। मतलब इस समाज इस देश के अंदर यही है, पहले दलित निशाने पे थे, फिर मुसलमान निशाने पे थे, फिर सिख निशाने पर है, अब कभी किसान निशाने पर है, कभी क्या नाम, अभी ठाकुरों को। अब देखो ना, जो बेटियां देश का नाम रोशन कर रही हैं और जो वो आरोप लगा रही हैं कि ब्रजभूषण सिंह ने हमारे साथ इस प्रकार का गंदा काम किया, उसके समर्थन में पंचायत हो रही है। और ये कोई पहली बार थोड़ी हुआ है। जब नहीं, आपको मैं इससे बड़ा उदाहरण दे रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश के अंदर मनीषा वाल्मीकि प्रकरण हुआ था हाथरस के अंदर, अब वो दलित वाल्मीकि समाज की लड़की थी, पहले उसके साथ बलात्कार हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई, फिर रात के अंधेरे में इसी योगी सरकार ने पेट्रोल छिड़क करके उसकी मतलब अंतिम संस्कार कर दिया। तो मुलजिमों को बचाने के लिए इसी देश में राजपूत समाज के लोग जो है वो पंचायत कर रहे थे। तो आप समझिए ना, मानवता इंसानियत बची कहाँ है? अरे भाई, बेटी तो बेटी है ना, वो किसी भी समाज, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की। इसी देश के अंदर नवरात्रों में बेटियों को जमाते हो, प्रधानमंत्री तो आवास पर बुला करके उनके पैर छूते हैं। क्या ये बेटी नहीं है? क्या मनीषा वाल्मीकि बेटी नहीं थी? क्या वंदना कटारिया जो है वो उत्तराखंड की, हरिद्वार की, जब उसने ओलंपिक में हैट्रिक मारी, जब आप विश्व में आज तक किसी नहीं मारी, तो साफ देश का नाम रोशन हो गया। जब मैच हार गए तो उसके घर के सामने नारे लग रहे थे, चमार की छोरी बाहर, तो वो चमार हो गई थी। आप समझिए ना, जब सुमित लड़का ओलंपिक में हॉकी खेलते हुए जो है वो क्या नाम है ब्राउन मेडल जीतती है टीम, तो बहुत बढ़िया। बाद में जब उसकी जाति का पता चलता है तो वाल्मीकि है, तो उनके पेट में दर्द होगा, चमार छोड़ेगी क्या नाम जाकर ओलंपिक में मेडल जीतने लगे, तो वो जातिवादी चेहरा हो जाता है। जब तक ये लड़कियां जो है मेडल जीत रही थी तो देश की बेटी थी, आज ये जाटों की बेटी हो गई। तो इस देश के अंदर जो मनुस्मृति कह रही है ना, ये मनुस्मृति के मानसिकता के लोग हैं, उसी को मानने वाले लोग हैं। आधी आबादी औरतों को जो धर्म ग्रंथ न्याय नहीं देता है, जो सोच न्याय नहीं देती है, उस सोच पर चलने वाले ये लोग हैं। ये तो संविधान में जो थोड़े बहुत अधिकार मिलेगा उन अधिकार के आधार पर यहाँ बैठी है, अन्यथा तो डंडा फेंक दिया जाता। एक सवाल ये है कि जिस तरह मनीषा का आपने नाम लिया और ऐसी घटनाएं हुई हैं देश में, चाहे वो कठुआ वाला मामला हो या उसके बाद बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ा जाना, हाँ बिल्कुल बहुत सारे मामले। उस वक्त जो है ये जो जिनको बहुत सारे लोग हमारे देश के फॉलो करते हैं, एक महिला के नाते क्या इनकी ये संवेदना नहीं होनी चाहिए कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, अगर मैं इस देश का जागरूक नागरिक हूँ तो मुझे हर गलत काम का विरोध करना चाहिए। अगर मैं कबीर का वंशज हूँ, रैदास का, नानक का, फूले का, अम्बेडकर का वंशज हूँ, अगर मैं इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानता हूँ, अगर मैं इस देश के संविधान में विश्वास रखता हूँ, तो मेरी मॉरल ड्यूटी बनती है कि जो भी सरकार गलत करती है मैं इसके खिलाफ मुखर होकर के बोलूँ। जब अगर इस देश के अंदर मनीषा वाल्मीकि के साथ गलत होता है तो ये जो लड़कियां यहाँ बैठी हैं इनकी भी ड्यूटी बनती थी कि ये उस पर ट्वीट करते कि गलत हो रहा है। अगर आज ये लड़कियां यहाँ बैठी हैं तो सचिन तेंदुलकर की भी ड्यूटी बनती है, वो ट्वीट करके बोले, अमिताभ की भी ड्यूटी बनती है गलत हो रहा है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सरकार के संटे का सबको पता, तुम बोले तो सरकार नाप देगी, कल को ईडी का छापा पड़ जाएगा। तो समस्या वही है, आज मेरा नंबर है कल तेरा, राहत इंदौरी साहब का शेयर लगेगी, आज तो आएंगे घर के ही इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो पिटना सबको है बारी बारी से, ऐसा कुछ नहीं है। नागपाल जी, बहुत सारे संगठन हमारे देश में, जैसे बजरंग दल है, शिवसेना है, करणी सेना है, वो भी तो बेटी बचाते हैं, वो आज क्यों नहीं आ रहे सामने? वो हिंदुओं की बचाते हैं ना, जाटों की थोड़ी बचाते हैं। ये जाटों की बेटी है ना, वो हिंदुओं की। नहीं, ये समझ लेना चाहिए। जो तुम कह रहे हो ना, बजरंग दल, करणी सेना, फलानी सेना, दिमागी सेना, जो कहते हैं हमारी बेटियों को खतरा है, किससे खतरा है? मुसलमानों से खतरा साहब, लव जिहाद और ये जिहाद। आज ये बेटियां बैठी किसके बताओ? ये मुसलमानों की है, ये दलितों की है। अरे ये हाँ, बुलाओ ना कंगना रनौत को। मैं कह रहा हूँ फिर तुमसे, इस देश के अंदर हिंदू आदमी जब तक सरकार बनानी है, और जब सरकार बन जाती है तो तू जाट, तू गुजर, तू चमार, तू चूड़ा, तू घटील, तू पासी, तू धाणक, सब जातियों में बढ़ जाते हैं। फिर हिंदू कोई नहीं है। फिर हिंदू कौन है? हिंदू फिर एक ही जाती है, वो ये जो मंदिरों में बैठी है, बाकी कोई हिंदू नहीं। स्मृति ईरानी जो महिला मिनिस्टर है वो भी नहीं बोल रही है। अरे क्यों बोलेगी भाई? उसे मंत्री पद पर नहीं रहना क्या? कल को चाचा कहते हैं चल यहाँ से निकल, बहुत मलाई खा ली, 12वीं पास और कितनी चाहिए? कल को और दूसरी आ जाएगी कोई। पर उनकी बेटी पर जब टिप्पणी हुई थी तो अस्मिता तो सवाल हो गया। देखिए मेरी बात सुनो, वो ना तो सरकार में है उनकी बेटी, ना किसी संवैधानिक पद पर है, एक होटल ढाबा ही तो चलाती है। यही तो हो गया कि भी परोसा जाता था, लेकिन जब उस पर टिप्पणी हुई तो आधी सरकार उसके बचाव में खड़ी हो गई। उसने कोई देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल तो नहीं जीता था। जिन बेटियों ने गोल्ड मेडल जीता था आज ये ना तो हिंदू है, ना इस देश की है, ना इनके नाम से कुछ हो रहा है। तो इस देश के लोगों को समझना चाहिए, और खासतौर से SC ST OBC माइनॉरिटी को, कि भाई ना तो तुम हिंदू हो, ना तुम्हारा हिंदू, तुम शूद्र हो, शूद्र थे और शूद्र रहोगे। लाठी सब पे पड़ेगी, बारी बारी से सब पिटोगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।